ऐसा लगे कि अभी वो भजन नहीं होता जो भजन होना चाहिए। देखो, जो मृत्यु के समय कर्णों पर है, वाको याही क्षण कर चलो। जो मृत्यु के समय करना है भगवान का स्मरण, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए तड़पना, वो अभी कर लो। संसार की ओर सो आंख मूंद के अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व को पूर्ण स्मृति जगए, यही तो उत्तमोत्तम मृत्यु है। संसार से मुख मोड़ लिया, हर समय भगवान के चिंतन में है, सच्ची मृत्यु यही है। सच्ची मृत्यु का मतलब उत्तम, अब दोबारा मृत्यु नहीं होगी। को कहा यह मृत्यु है, यह तो अमरत्व है, भगवान की स्मृति। संसार में जो कछु होए रहे हो है, होन देओ, तुम तो अपने भजन के लक्ष्य पर डटे रहो। विकार बहुत प्रबल हुए हैं, इनसो साधक बहुत सावधान रहे। विकारन सो कैसे सावधान रहे? हर समय भगवान को चिंतन करे। चिंतन और भगवान एक ही है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो मानो हम किशोरी जी के समीप हैं, किशोरी जी राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। इसी से विकारों से बचा जा सकता है। लक्ष्य, कर्तव्य, सत्संग के वाक्य, श्री भगवत कृपा विशेषतया, यही चिंतनीय है। हर समय लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति, कर्तव्य भजन, और जो साधु महात्माओं के सत्संग के वाक्य हैं उनका मनन, उनका चिंतन। और जगत के जितने साधु हैं सब ही साधु सम्माननीय हैं, काहू की निंदा न करे। साधक को 3 महाबाधा पहुंचावे हैं। समस्त संत समाज को कहनो है, इन 3 से पूरो पूरो बच जानो। पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर सो कैसो हूं संपर्क न करें, और स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से कैसे हूं संपर्क न करें। दूसरा, द्रव्य इकट्ठा करवे से बचे। जैसे बने निर्वाह कर ले, पर रुपया किसी से ना मांगे, रुपया इकट्ठा करने से बचे। और तीसरो, मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा से बचे तो भगवत प्राप्ति हो जाए। समस्त साधु समाज में ये 3 बातें बचने के लिए, कंचन कामिनी कीर्ति। तो कह रहे हैं अगर पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर से बचे, स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से बचे। कैसे हो संपर्क ना रखे, रुपया इकट्ठा करने से बचे, और प्रणाम नमस्कार मान प्रतिष्ठा से बचे। तीनों सरल नहीं हैं। युग के देखत भय ये तीनों महाप्रबल हैं। ताहू पे मान प्रतिष्ठा ये तो अत्यंत प्रबल है। यासों कोई काम या उद्देश्य लेके ना करे कि ऐसो करेंगे तो हमारी ख्याति होएगी। इन 3 पर विजय प्राप्त करे। स्त्री संसर्ग नहीं, रुपया इकट्ठा नहीं, प्रणाम नमस्कार ये नहीं, और खूब डट के भजन, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान नाम को अभ्यास बनावे, सतत नाम जप जिह्वा से होत रहे। एक एक शब्द अमृत में है। यह तो सर्वमान्य बात है कि इस समय अध्यात्म में चलिवो बड़ा दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है अध्यात्म में चलना। पूरे जीवन कठिनता पूर्वक चलना होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है।
कहीं डगमगा गए रास्ते में तो फिर अगला जन्म हो सकता है। यह सर्वमान्य बात है कि अध्यात्म में चलिबो बहुत कठिन है। तथापि जिनने कृपा करके अपनी श्री ब्रजभूमि में बसाए हैं वे ही सब संभालते रहेंगे। ये बहुत जोर की बात है। जिन्होंने कृपा कर वृंदावन वास दिया, ब्रजवास दिया, वही हमें संभालते रहेंगे। यह दृढ़ विश्वास राखनो, कठिन और सरल, इन दो शब्दन पे विचार करें तो कठिन है जीव के ताई और सरल है भगवान के ताई। तो हम भगवान की शरण में तो सरल हो जाएगा। अध्यात्म में चलिबो सर्वमान्य है कि बहुत कठिन है, पर जिन्होंने हमको अध्यात्म में खींचा है वही हमें संभालेंगे। हमारे लिए कठिन है अध्यात्म, लेकिन भगवान के लिए सरल है। तो भगवान की शरण में है और वो हमें चलाएंगे तो सरलता पूर्वक हम निकल जाएंगे। श्री भगवान के आश्रित रहो, हर समय प्रभु की चरण आश्रित रहो। श्री प्राणनाथ को दृढ़ता पूर्वक अवलंबन ले लो, दृढ़ता पूर्वक प्रभु का सहारा ले लो। सबई सुलभ जग जीव कहा, भय ईश अनुकूल। सब कुछ ठीक हो जाता है यदि इष्ट अनुकूल हो। इष्ट अनुकूल कैसे होते? दृढ़ता पूर्वक हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेने से। अपने नाम की कुटिया कभी नहीं बनानो। विरक्त को चाहिए अपने नाम की जमीन, अपने नाम की कुटिया कभी नहीं। कोई पद प्रतिष्ठा ना लेनो, कोई बड़ा पद अधिकार ना लेना। अपने मन सो नहीं, श्री सदगुरुदेव भगवान जैसी आज्ञा करें, जैसे बने, केवल दुलारे कन्हैया में ही प्रेम बढ़ानो। यह माननो कि यह काम तो हम अपने श्री सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा सो कर ही रहे हैं, अपने बल सो नहीं। अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन, इनमें ही प्यार और इनको बार बार चिंतन, ये माया जाल सो सर्वथा बचाए ले है। फिर ध्यान दो, अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन और इनमें ही प्यार और इनको ही बार बार चिंतवन, माया के जाल सो सर्वथा बचनो है। अपने इष्ट की अनन्यता, अपने इष्ट में प्रेम और अपने इष्ट का सतत चिंतन, ये माया पर विजय प्राप्त करा देता है। कन्हैया को ही सर्वस्व मान लेनो, इनके ताई ही जीवन बने, यही भजन है। हमारे माई श्यामाजू को राज हृदय से मान लिया और रात दिन राधा 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 राधा, यही सच्चा भजन है। जो कर्तव्य श्री सदगुरुदेव ने बताए हुए उनको लिख ले और उनको पालन करो। रोज पाठ करो गुरुदेव ने क्या क्या बताया है और उसको रोज मनन करके अपने आचरण में उतारो। यही आराधना है। श्री सदगुरुदेव भगवान के सुझाए गए मार्ग सो चले तो धीरे धीरे सब सुधर जाएगो। यह विश्वास रखनो कि यही जीवन में जीवन धन के प्रेम में डूबना है। अपनी ओर मत देखो, इनकी ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। मैं कैसा हूं, नीच पामर अधम उत्तम, इससे कोई मतलब नहीं। प्रभु की तरफ देखो, सुनो
गुरुदेव के वाक्यन को ही जीवन को आधार माने। जो गुरुदेव ने साधना बताई, जो उपदेश किया, जो आज्ञा किया, उसके अनुसार चलो, वही जीवन का आधार है। कभी भ्रष्ट नहीं होगे, कभी पतित नहीं होगे। सात्विकी श्रद्धा ग्रहण करनो, ये देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो ना आए रही है। श्रद्धा में बाधक है तर्क, श्रद्धा में सहायक है श्रद्धावान में श्रद्धा करनो। बिना भजन किए श्रद्धा ठहर नहीं सके, और श्रद्धा को पुष्ट करे है पवित्र आचरण, और श्रद्धा ही भगवत साक्षात्कार करावे। बहुत कम बोलनों का अभ्यास कर, बहुत कम बोलनो, ये सब साधकों को चाहिए। कम बोलना सीखे, मौन रहना सीखे। वैसे अगर ये कर सको तो बहुत भजन भी बनेगा और मौन भी। ये जिह्वा का अग्रभाग ऊपर की दांतों की जड़ में, तालू जहां से प्रारंभ होता है, जहां से मसूड़े हैं, दांत की जड़, वहां अग्रभाग लगा लो ऐसे और बंद करो तो दांतों के बीच में जगह खाली हो जाती है। अब नाम चलाओ श्वास की ठसक से। अब बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। देखो जवान जब